बड़ी किताब मानी जाती है। देखने में छोटी सी है लेकिन ये सबसे बड़ी किताब मानी जाती है। मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है रामायण। इसकी भी मैं चौपाई सुनाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बल्कि गौर से सुनिएगा। मैं पहले ये बता दूं कि ऐसी किताबें मैं ऐसे जलसों में पढ़ता क्यों हूं। इसलिए मैं पढ़ता हूं कि आज चारों तरफ हिंदुस्तान के हालात आपके सामने है। चारों तरफ एक लफ्फाजी की जाती है और लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी है। दिल्ली में बम ब्लास्ट हो, लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी है। लेकिन 4 दिन के बाद वो लोग जब रिहा होते हैं, कोई भी हिंदुस्तान की मीडिया, कोई हिंदुस्तान का पत्रकार उसे दिखाने को तैयार नहीं है। लेकिन याद रखना, अरे हम तो कहते गए ओ हिंदुस्तान वालों, ओ दुनिया वालों, तुम्हें जितना भौंकना है भौंक लो इस्लाम और कुरान के खिलाफ। लेकिन आज ये जमाना भी देख रहा है कि पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी है। आज अमेरिका इस्लाम के पीछे है, आज यूरोप इस्लाम के पीछे है, आज चाइना इस्लाम के पीछे है, आज बर्तानिया इस्लाम के पीछे है, आज इंग्लैंड इस्लाम के पीछे है, आज हॉलैंड इस्लाम के पीछे है। ये पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे है। लेकिन वाह रे मेरा कुरान, वाह रे मेरा इस्लाम, मेरा इस्लाम और कुरान सबसे आगे नजर आ रहा है। मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अमेरिका में अगर महीने में पहले 10 लोग कलमा पढ़ते थे, आज 100 लोग महीने में कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहे हैं। वाह रे मेरा इस्लाम, वाह रे मेरा कुरान। अरे हमारे यहाँ का बच्चा कहता है सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो ये मस्जिद को शहीद करने वाले जो बुलडोजर लेकर मस्जिदों पे बुलडोजर चलाते हैं, मैं उनसे कहूंगा हमारे यहाँ के बच्चा 10 साल का पुकार कर कहता है कि सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। लेकिन मेरे भाइयों, आज चारों तरफ लोग चिल्लाते हैं मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान तो टेररिस्ट है। लेकिन याद रखिएगा, मैं साबित करूंगा कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब ओ भाई इस्लाम के नमक खाए हो। पूरा मजमा बोलिए, सबसे बेहतर मजहब और उच्चा बोलो इस्लाम के मत वालों। किसी का हाथ नीचे ना रहे। जितने मर्द बैठे हैं जरा झूम कर बताओ कि सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो मजहब और उच्चा बोलो सबसे बेहतर मजहब इस्लाम है। मैं ये साबित करूंगा। लेकिन मैं आपसे भी कहूंगा, आज जो लोग कहते हैं मुसलमान फला आतंकवादी, फला मुसलमान आतंकवादी, मेरे भाइयों मुसलमान आतंकवादी नहीं है। जो लोग कहते हैं मुसलमान अपने वतन से, अपने भारत की मिट्टी से प्यार नहीं करता है, अरे हम तो वो लोग हैं जो देश की मिट्टी से इतना प्यार करते हैं। हम तो कहते हैं हम पैदा भी इसी मिट्टी से हुए हैं और जब मरेंगे तो हमें इसी मिट्टी में दफन किया जाए। हम तो हमसे देश प्रेमी का सबूत मांगने वालों, देश से हम इतना प्रेम करते हैं कि हम तो कहते हैं कि लोगों यहाँ हिंदुस्तान की जिस जमीन को खोदोगे वहां पे हम नजर आएंगे, दूसरा कोई जमीन के अंदर नजर नहीं आएगा। लेकिन याद रखिएगा, जो लोग कहते हैं मुसलमान देश से प्रेम नहीं करता है, अपने भारत से प्यार नहीं करता है, अरे वो तुम हो जो कभी पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाते हो और वहां से आकर कहते हो पाकिस्तान बड़ा अच्छा है। कभी बांग्लादेश जाते हो और वहां की शेख हसीना से मिलकर आते हो, कहते हो कि बांग्लादेश बड़ा अच्छा है। वो तुम हो जो कभी चाइना जाते हो, जो कहते हो चाइना बड़ा अच्छा है। वो तुम हो जो अमेरिका जाते हो, कहते हो अमेरिका
अमेरिका बड़ा अच्छा है, इंग्लैंड बड़ा अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ का एक बच्चा को उठाकर पूछो या चच्चा को उठाकर पूछो, ये भी वही कहेगा हमारे लिए ना तो चाइना अच्छा है, हमारे लिए ना तो पाकिस्तान अच्छा है, हमारे लिए ना तो अमेरिका अच्छा है, हमारे लिए ना तो इंग्लैंड अच्छा है, बल्कि हमारे लिए अगर कुछ अच्छा है तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले का इसकी ये गुलसिता हमारा। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। जरा गौर से सुनिएगा, मैं एक मंत्र पढ़ देता हूं बड़ी तेजी से, फिर मैं बताऊंगा आज की तकरीर में मेरे भाइयों कि सबसे प्यारा संदेश अगर पूरी दुनिया में किसी ने दिया है तो वो कोई और नहीं है, वो आमना के लाल है, वो आमना के, ऊंचा बोले, वो आमना के, ऐसे बोलेंगे, अरे अपने तो अपने दूसरे भी कहते गए, जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जितने लोग यहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हैं उन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, हुजूर का गुंबदे खजरा जरूर दिखा देना। भाई दुआ, मेरी दुआ कबूल होगी, पता है क्यों? मेरी दुआ क्यों कबूल होगी जानते हैं? मेरी बात अगर हो गलत हो सकती है, मेरे बाप की बात गलत हो सकती है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्का फीहिन्ना। दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं, कितने लोग जरा ऊंचा बोले, 3 लोग दुनिया में ऐसे हैं वो के तीनों जब जब दुआ मांगते हैं उन तीनों की दुआ को अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेता है। कितने लोग जब जब दुआ मांगते हैं, ये हुजूर ने फरमाया है। मेरी बात गलत हो सकती है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा का फरमान कभी नहीं गलत हो सकता है, क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हुजूर ने फरमाया है 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, तीनों की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, बस इसी को समझाऊंगा, उसके बाद मेरी गुफ्तगू समाप्त हो जाएगी इंशाअल्लाह, इसी पे मेरी तकरीर होगी। जरा गौर से सुनिएगा, आका करीम ने फरमाया है पहला कौन है, आका फरमाते हैं दावतुल मजलूमी। मजलूम जब दुआ के लिए हाथों को उठाता है, मजलूम किसे कहते हैं, मजलूम किसे कहते हैं? जैसा कि अल्लाह ने आपको ताकतवर बनाया है, आपकी लाठी मजबूत है, अल्लाह ने आपको रुपए पैसों वाला बनाया है, आपका कोई पड़ोसी अगर कमजोर है, आपका कोई पड़ोसी अगर ताकतवर नहीं है, गरीब है, आपने उस पे जुल्म कर दिया, आपने उसको मारा या उसका हक ले लिया, वो बेचारा तो कमजोर है, आपका पड़ोसी, वो तो आपसे बदला नहीं ले सकता, वो तो आपसे आप अपना हक नहीं छीन सकता, लेकिन गौर से सुनिएगा, वो छीन तो नहीं सकता अपना हक, आपसे बदला नहीं ले सकता, लेकिन वो मजलूम शख्स रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में मस्जिद चला जाए या घर के एक कोने में बैठ जाए, अपने हाथों को दुआ के लिए उठाए और दुआ करे, ए पाक परवरदिगार आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, मेरे भाई को तूने ताकतवर बनाया है, मेरे भाई को तूने पैसे वाला बनाया है, मुझे तो तूने गरीब बनाया है, मेरा हक उसने मारा है या मेरी उसने पिटाई की है, मुझ पे उसने जुल्म किया है। मुस्तफा फरमाते गए वो मजलूम दुआ मांगता है रात की तारीकी में, अभी दुआ मांगता है, ए मौला मैं तो तेरा बंदा हूँ, मैं तो उससे बदला नहीं ले सकता, लेकिन मेरे मौला मैंने सुना है जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है, परवरदिगारे आलम उसका सहारा तू हुआ करता है।
आका फरमाते गए कि इधर वो मजलूम दुआ मांग कर अभी हाथ से चेहरे को नीचे भी नहीं लाता है, उधर अल्लाह ताला उस मजलूम और मजबूर शख्स की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। अल्लाह अकबर। तो पहला कौन है? मजलूम। किसी पे जुल्म न किया करें। ऐसा नहीं कि आपका वो बदला नहीं ले सकता, चलो इसको मार दो, इसकी जमीन छीन लो, इसका घर ले लो, इसका मकान ले लो, इसके बच्चों को मार दो। ऐसा नहीं है लोगों, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसका परवरदिगार आलम हुआ करता है, उसका सहारा अल्लाह होता है। दूसरा कौन है? आका फरमाते गए दावतुल मुसाफिर। हजरत देखिए मौलाना जिल्लुर रहमान है। अच्छा, जिसको जाना है ना जाने दीजिए, हम जाने वालों को रोकते भी नहीं है। क्यों? हो सकता है भाई कोई जरूरत हो। एक मर्तबा एक मौलाना साहब इसी तरह तकरीर कर रहे थे, एक लड़का टक से खड़ा हो जाता था बीच से। मौलाना साहब ने कहा लड़का कहाँ जा रहा? जैसे ये आ गए ना, तो उसी तरह एक लड़का खड़ा हुआ, मौलाना साहब ने कहा बैठ गया चुपके से। फिर दूसरी मर्तबा थोड़ी देर बाद फिर खड़ा हो गया, मौलाना साहब ने कहा लड़का कहाँ जा रहा है? तकरीर चल रही है, जलसा हो रहा है, कहाँ जा रहा है? फिर बैठ गया। तीसरी मर्तबा जो खड़ा हुआ लड़का इतनी जोर से डांटा, कहा इतनी जोर से डांटा कि सुबह तक बैठल रह गया। जलसा खत्म, सब चले गए। मौलाना साहब जाने लगे, आखिर में कहा बाबू जब तकरीर हो रही थी बहुत जा रहा था, अब तो जलसा खत्म हो गया, अब जाओ ना। कहा कि हजरत क्या करेंगे जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम यही तमाम हो गया है, इसलिए जाने वालों को जाने दीजिए, हम रोकते नहीं है भाई। जिसको जरूरत हो वो जा भी सकते हैं। जरा पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। आका फरमाते गए दावतुल मुसाफिर। मुसाफिर जब दुआ के लिए हाथों को उठाता है, अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ को रद्द नहीं फरमाता है, मुसाफिर की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। मुसाफिर जब दुआ करे, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला यहाँ जितने लोग बैठे गए इन सब का खात्मा ईमान पर फरमाना और मरने से पहले अपने महबूब का गुंबदे खजरा जरूर दिखा देना। क्यों जानते हैं? कभी अगर अल्लाह तौफीक दे हुजूर के गुंबदे खदरा को जरूर जाकर देखो करो, क्योंकि लोगों हुजूर का गुंबदे खदरा इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, जो एक मर्तबा देख कर आता है तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की खूबसूरती को निचोड़ कर अल्लाह ने हुजूर के गुंबदे खदरा पर डाल दिया है। जो भी वहां से आता है तो आप भी झूम कर गाओगे अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अल्लाह अल्लाह। सुनिएगा, मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ ताकि ताखीर न हो जाए और गुफ्तगू भी आगे करनी है। जरा देखिएगा, ये 500 रुपया एक भाई साहब ने दिया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, कब्रिस्तान में इनको सुकून की नींद आता फरमाए। हाँ भाई, वहां के लिए सारा कुछ है, लेकिन आप बैठे रहिएगा, जब जरूरत होगी मैं खुद बुला लूंगा आपको। जरा सुनिएगा, एक मंत्र मैं पढ़ता हूं और मैं इसलिए पढ़ूंगा कि सबसे बेहतर मजहब अगर कोई है तो वो मजहब, अरे भाई ऊंचा बोले, वो मजहब इस्लाम है।